गुरुदेव क्या बता रहे हैं, ध्यान धारणा के समय निर्दिष्ट भाव चित्र ठीक प्रकार उभरने लगे, अनुभूतियां उसी प्रकार होने लगे जैसे कि निर्देशन में बताई गई है। गुरुदेव के जो गुरुदेव गाइड करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन जो है, उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसा कहा जा रहा है उस तरह के चित्र भी उभरने लग जाएं और उस तरह के भाव संप्रेषण भी होने लग जाएं, भाव भी जागृत होने लग जाएं। ऐसा होने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए नियत समय के अतिरिक्त भी प्रयोग एवं अभ्यास करते रहना चाहिए। वह अभ्यास भी विधिवत अभ्यास से थोड़ा बहुत ही कम रहता है, निरर्थक नहीं जाता और उत्साहपूर्वक सत्परिणाम उत्पन्न करता है। गुरुदेव कह रहे हैं ये ऐसा होने लगे कि जिस चीज का निर्देश दिया जा रहा है वो विजुअलाइज क्लियरली हो रही है, उससे अनुभूतियों का अनुभव, उसी प्रकार की अनुभूतियां भी हो रही हैं, अनुभव के लेवल पर, एक्सपीरियंस के लेवल पर उस तरह की चीज हम अपने अंदर फील कर पा रहे हैं। ध्यान के ड्यूरेशन में जिस तरह का निर्देश दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मनोभूमि बनती चली जा रही है। इसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ध्यान वाले नियत समय के अलावा भी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, या प्रैक्टिस करने के भाव से भी गुरुदेव के उस ऑडियो को हम यूज कर सकते हैं, जहां हम पॉज भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हम विचार से जुड़ रहे हैं कि नहीं, फिर से उसको बैक में जाके फिर से उसको रिपीट करना। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये प्रैक्टिस किया जा सकता है उस ड्यूरेशन में, इसको और डीपली करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है ध्यान का, लेकिन सारा दिन में इसको कभी भी प्रैक्टिस के लिए यूज किया जा सकता है। ये निरर्थक नहीं जाता है ना, ये वेस्ट नहीं जाता और उत्साहपूर्वक सत्परिणाम उत्पन्न करता है। आरंभ में धुंधले अधूरे चित्र रहे, चित्त पूरी तरह से न जमे तो निराशा नहीं होनी चाहिए, वरन प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में लगे रहना चाहिए। हर बात के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी भी चीज के लिए निराश ना हो। निराश होना एक स्वाभाविक नेचर है मन का। एक दो बार एफर्ट किया, एक ही एफर्ट में कई लोग निराश होने लग जाते हैं कि मेरा तो हुआ ही नहीं। आपको ये मानसिकता लेके चलनी है, मनस्थिति लेके चलनी है कि मुझे अगले 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है कि मैं विजुअलाइज क्लियरली कर सकूं और हो सके तो संवेदना के स्तर पर उसके साथ जुड़ाव कर सकूं। निश्चय ही कल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कल सारा दिन हम लोगों की एक स्थिति बनी हुई थी कि जब हम जप कर रहे हैं तो क्या हम संवेदना के स्तर पे माँ से जुड़े, क्या हम माँ गायत्री से वैसे बात कर पा रहे हैं, क्या हमारी प्रार्थना प्रचोदयात है, हमें ठेल दो, हमें धकेल दो, हमारी वृत्ति ऐसी नहीं है माँ, लेकिन फोर्सफुली मुझे ले जाओ, आज मुझे तुम यहाँ से निकाल दो बस। ये प्रार्थना होनी, ये संवेदना जगनी। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में, ध्यान के ड्यूरेशन में, जप के ड्यूरेशन में हम इमोशनली कितने अटैच होते हैं माँ गायत्री से, इमोशनली हम कितने अटैच हो जाते हैं गुरुदेव माता जी से, ये उसमें प्राण ले आता है, ये उसके जो इफेक्टिवनेस को और डबल ट्रिपल कर देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये इसमें निराश नहीं होना है। निश्चय ही है पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से ये धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। आरंभ में धुंधले रहेंगे लेकिन बाद में ये धीरे धीरे प्रयत्नपूर्वक अभ्यास में आने लगेंगे। धीरे धीरे भाव चित्र अधिक स्पष्ट होने लगेंगे और बीच बीच में जो श्रृंखला टूटती थी वह भी नहीं टूटेगी। अभी भी कई बार ये स्थिति होती है कि गुरुदेव इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, बैठे तो पूरे कमर सीधी करके हुए हैं, लेकिन विचार एकदम से चला गया ऑफिस के काम में एक सेकेंड में, तो फिर हम वापस उसको लाने का प्रयास करते हैं, तो ये कहीं कहीं टूटता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रैक्टिस के दौरान वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये जो बीच में टूटने का प्रोसेस है, उस श्रृंखला से हट जाने का जो कड़ी आती है बीच में, वो नहीं आएगी। अब एक कंटिन्यूटी, एक प्रवाह, एक फ्लो जो है वो बना रहेगा। यह सब समय साध्य है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, इसमें टाइम लगता है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी श्रद्धा को इन्वेस्ट करिए, अपने समय को इन्वेस्ट करिए, अपने एफर्ट को लगाइए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके बड़ा कुछ मिलता है ना। पूरे तरह से मनोयोग पूर्वक, जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, वैसे डिपॉजिट करना होगा अपने एफर्ट को, अपने समय को, है ना।
एकदम व्यवस्थित होकर, समय साध्य प्रोसेस है ये, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, स्लोली होगा। अस्तु तत्काल ही सफलता न मिले तो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए। अपनी श्रद्धा में अपने विश्वास का पंख, अपनी श्रद्धा का पंख मजबूत रखते हुए इसको प्रैक्टिस करते रहें। एक दिन आएगा जब हम उड़ जाएंगे। उड़ जाने का मतलब फ्री हो जाना। फ्री होने का मतलब जो चीजें हमें अभी तक बहुत ही नैरो रखती हैं, हमारा व्यक्तित्व को बहुत ही शुद्धता से उसने पकड़ा हुआ है, शुद्र बनाया हुआ है हमारे व्यक्तित्व को, हमारे सोचने के तरीके को, चीज़ों को लेने के तरीके को, लोगों का कुछ बोलना हमें बहुत नैरोली अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत हर्ट कर जाता है, तो वो ब्रॉडन हो जाएगा। हर एक चीज़ एक विस्तृत आकार ले लेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्रॉड हो जाएगा, श्रद्धा बहुत डीप हो जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा। तो ये ब्रॉड हो जाना है, मानसिक लेवल पर, श्रद्धा के स्तर पर विशालता आ जानी है ना, हृदय में विशालता आ जानी। तो ये क्या है, पंख मजबूत कर दिए और हम लोग उड़ गए। उड़ जाना मतलब बंधन से मुक्त हो जाना। बंधन से मुक्त हो जाना मतलब ये छोटी छोटी चीजों ने हमें अब बांध के नहीं रखा हुआ, ये हमें अब दुख नहीं देते हैं, है ना। श्रद्धा और विश्वास पूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिए। देर सवेर में ध्यान की परिपक्व अवस्था अवश्य आएगी। ये गुरुदेव ने पूरी तरह से हमें वो दिया है, आश्वस्त कर रहे हैं हमें। वो पूरी तरह से हमारे अंदर एक बिलीफ को बीज रूप में वो हमारे अंदर बिलीफ को बैठा रहे हैं कि तुम आश्वस्त रहो। ये मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि तुम्हारी ये निरंतरता विश्वास और श्रद्धा के रूप में अगर बनी रही तो एक दिन ये बिल्कुल पूरा पूरा 100% देने वाली तुम्हारी साधना बन जाएगी और तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह से तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा। लास्ट में गुरुदेव क्या बोलते हैं, साधक का कायाकल्प, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्म हो गए हम। तो ये विश्वास अगले 24 घंटे तक लेके चले ध्यान करने के बाद कि हम बदल गए हैं तो हमारा देखने का तरीका बदल जाना चाहिए। बदल गए, कायाकल्प बोल दिया है गुरुदेव ने, कायाकल्प हो गया है। शायद कहीं हम विश्वास नहीं करते हैं, शायद हम उस लाइन को ओवरलुक कर जाते हैं, शायद ये कुछ शब्द ही बन के रह गए हैं, इसीलिए प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। इसको प्रभाव डालने दीजिए, इसके साथ अपना विश्वास जोड़िए, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर दीजिए अपने लिए। आप जब बैठते हैं ध्यान के समय तो आपकी गुरु चेतना आपके समक्ष सामने बैठती है। विश्वास करिए, सामने आ जाते हैं गुरुदेव। और ये विश्वास जिस दिन बढ़ेगा उस दिन आपको खुशबू आएगी, खुशबू आती है, ऐसा लगेगा कि आप गुलाब के बागान में जाके बैठ गए हैं, ऐसी गजब की खुशबू आएगी। ये दैवीय चेतना अपना प्रेजेंस फील करवाती है बहुत सारे तरीके से। कई बार लगेगा कि एक हलचल है, कुछ हुआ मेरे ऊपर अभी फिजिकल लेवल पे भी, एक जैसे एक प्राण, आपको एक हवा का एक तेज झोंका या इस तरह की फीलिंग, और डिफरेंट फीलिंग हो सकती है खुशबू के रूप में। अचानक ही बहुत अच्छी खुशबू आएगी ध्यान के प्रोसेस में। तो दिस इज देयर प्रेजेंस ओनली, है ना। दैवीय चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना, गुरु चेतना अपना प्रेजेंस देती है। आप विश्वास तो करिए, आप इस खेल को खेल के तो देखिए गंभीरता से। ये इतना प्रचंड खेल है संसार में, खेलना चाहिए। जब हम आए हैं तो इतना सारा कुछ खेल खेला, सब कुछ करा, इतना बड़ा झंझट खड़ा कर दिया अपने लिए तो ये इतना सुखद खेल क्यों नहीं खेलते हैं पूरी गंभीरता से। इस खेल को भी खेल के एक्सपीरियंस करें। कई बाल बुद्धि लोग भाव चित्रों को उभारने का प्रयत्न करते नहीं, उल्टे इस प्रकार की आशा करते हैं कि जिस प्रकार टेलीविजन के कांच पर तस्वीरें आती हैं वैसे ही कुछ चित्र विचित्र दृश्य अपने आप ही दिखने लगेंगे। बाल बुद्धि लोग क्या सोचते हैं, बिना एफर्ट लगाए ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाएगा सामने। स्क्रीन ऑन नहीं होगा। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें प्रैक्टिस चाहिए, इसमें रिहर्सल चाहिए, इसमें श्रद्धा चाहिए, इसमें निरंतरता चाहिए, इसमें विश्वास चाहिए। ये सारी चीजें इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगी। कोई टीवी का स्क्रीन नहीं ऑन हो जाएगा गुरुदेव के बोलते ही। तो ऐसा सोचना मूर्खता है, बाल बुद्धि है। हमें तो मात्र दर्शक की तरह चुपचाप बैठ के देखना भर है। यह तो ऐसे ही उपहासास्पद है जैसे कि बगीचे लगाने का परिश्रम किए बिना ही उद्यान की वास्तविक भूमि पर आकाश से अनायास ही फूलों की वर्षा होने लगेगी। ऐसा हो सकना असंभव है।
है ना, मतलब कुछ आश्चर्य हो जाएगा जीवन में, कुछ एकदम ही अचानक ही सामने प्रकट हो जाएगा, आपको अचानक एक सेकंड में साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये भावना नहीं रखनी है, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला इसमें। इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक निरंतरता, एक गंभीरता, एक स्टडी, डेप्थ में जाना इस सब्जेक्ट के, इसको मंथन करना, इसको विचार करना, जब खा रहे हैं, जब बना रहे हैं, जब झाड़ू मार रहे हैं, बैक ऑफ हेड में, ब्रेन में चलते रहना चाहिए कि है क्या, गुरुदेव ने क्या बताया, इसका मतलब क्या है, मैं कैसे इसको और शार्प करूं, अपने विजन को और क्लियरली मुझे चीज़ें फील हो, महसूस हो, उनके बारे में और पढ़ूं, उनके साथ आत्मीयता का विकास किस तरह से करूं, उनके बारे में ऐसा क्या जान लूं कि मैं हमेशा कनेक्टेड रहूं। तो ये एफर्ट है, ये हम किस तरह से उस दिशा में किस तरह से हम कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एफर्ट लगाना पड़ता है। ये कोई भी चीज ऑटोमेटिक होने वाली नहीं है। यहाँ पे किसी चमत्कार को एक्सपेक्ट करना, गुरुदेव कह रहे हैं, यहाँ पे हंसने वाली बात है, मूर्खता है। निर्देशन को सुन लेने, पढ़ लेने या मन में दोहरा लेने भर से ध्यान धारणा के भावचित्र अपने आप उभरने या दिखने लग जाएंगे। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? निर्देश को सुन लेने, निर्देश को क्लियरली सुन लेने से, पढ़ लेने से, मन में दोहरा लेने भर से ध्यान धारणा के भाव चित्र अपने आप उभरने या दिखने लग जाएंगे। ऐसा सोचना तो ऐसा ही है कि बिना व्यायामशाला के अभ्यास का झंझट किए ही दंगल जीतने का, पहलवानी का यश तथा पुरस्कार मिल जाएगा। बिना एक्सरसाइज किए बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ये वैसी ही भावना है, ये इस तरह की इमेजिनेशन है। बिना एक्सरसाइज किए हम सोचेंगे कि हम स्ट्रांग हो गए, हेल्दी हो गए, सिर्फ भाव करके हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली उसी तरह काम करता है जैसे मसल्स बनाने के लिए जिम में जाना, व्यायामशाला जाना जरूरी है, कुश्ती करना जरूरी है। ये आध्यात्मिक कुश्ती है, इसको करना पड़ेगा। ये विचार के लेवल पर अपने आप को रिफाइन करने की कुश्ती है। इसको करेंगे तब ये होगा, तब ये एग्जिस्ट करेगा, तब इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं कि जो इस तथ्य को जानते हैं वे धैर्य पूर्वक दिव्य चक्षुओं को ज्योतिर्मय बनाने तथा भाव चित्रों को गढ़ सकने वाली उर्वर कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। कितना सुंदर लाइन है, ध्यान से सुने क्या बोल रहे हैं गुरुदेव। जो इस तरह के प्रतिफलों को चाहते हैं, प्रतिफल तो प्रयत्नों का ही होता है, रिजल्ट किसका होता है? एफर्ट का होता है। हमने एफर्ट लगाया कि नहीं, एफर्ट में अपनी भावना जोड़ी कि नहीं, अपने विचार जोड़े कि नहीं, अपनी श्रद्धा उसमें जुड़ी या नहीं जुड़ी। हम पढ़ तो रहे हैं पुस्तक, जानना तो चाह रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, बट हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। हम एक करने के भाव से इसको कर रहे हैं, नहीं, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए, हमारे अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए, वर्ण करने की एक सीरियसनेस होनी चाहिए कि इसको मैं पढ़ रही हूँ तो इसको मैं समझूं, नोट डाउन करूं, अपना रूटीन बनाऊं, अपने रूटीन में ये अलग अलग प्रैक्टिस के टाइम्स डालूं, स्लॉट्स डालूं। एक्सरसाइज के लिए हम अपना टाइम डिफाइन करते हैं, पानी पीने के लिए हम अपना टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि मैं पानी कम पीती हूँ तो चलो मैंने फोन में अलार्म लगा दिया है, अब वो अलार्म बजते ही 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। तो एफर्ट है, ये एफर्ट लगाना पड़ता है, ये अध्यात्म के व्यायामशाला का एफर्ट है, इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसमें जोर लगाना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं वे धैर्य पूर्वक दिव्य चक्षुओं को, जो इस तथ्य को जानते हैं, किस तथ्य को? कि प्रयत्नों का ही प्रतिफल मिलता है। जो इसको गहराई से जानते हैं वे धैर्य पूर्वक दिव्य चक्षुओं को ज्योतिर्मय बनाने तथा भाव चित्रों को गढ़ सकने वाली उर्वर कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। दिव्य चक्षुओं को ज्योतिर्मय बनाएं। हमारे दिव्य चक्षु अभी ठंडे हुए पड़े हैं, उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें ज्योति नहीं है। आंखें बंद करके भी हमें संसार की ही चीजें दिखती हैं। यहाँ व्यक्ति, बच्चे, रिश्ते, नाते ही दिखाई देते हैं आंख बंद करके, लेकिन किसी दिव्य दृष्टि की कल्पना करने को कहा जाए तो वो बिल्कुल ही फीके पड़े होते हैं। क्यों? ज्योति नहीं है। क्यों? वही देखने की आदत है, विचार के लेवल पे भी वही चल रहा है, संवेदना भी वहीं पे जुड़ी हुई है, संसार में ही इमोशनली अटैच्ड है, संसार में ही वस्तुओं से अटैच्ड हैं, संसार में ही हम लोगों से इमोशनली पूरी तरह से अटैच्ड हैं। तो इमोशंस अभी
संसार की तरफ है। संवेदना पूरी तरह से सांसारिक बना हुआ है। इसका जो स्तर है वो अध्यात्म से नहीं जुड़ा। तो ज्योति नहीं आई है चक्षुओं में, तो जब ये दिव्य ज्योति आ जाएगी, चक्षु दिव्य हो जाएंगे और भाव चित्रों को गढ़ सकने वाली उर्वर कल्पना करने योग्य हमारी संवेदना बन जाएगी, हमारी विचार शैली बन जाएगी। और उस दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, ज्योति चक्षुओं का ज्योतिर्मय होना और भावनाओं का कल्पना शक्ति के साथ जुड़ जाना, ऐसे कॉम्बिनेशन में फिर एक बहुत ही सुंदर घटना घटती है। ऐसे लोगों को ब्रह्म वर्चस्व ध्यान साधना सफलता के स्तर तक पहुंचा देती है। वे 5 कोशों के अनावरण में रत्न राशि को खोद निकालने में सफल होकर रहते हैं। गुरुदेव ने अल्टीमेटली लास्ट में क्या बोल दिया कि जिन्होंने अपने चक्षुओं को दिव्य बना दिया है, इसका मतलब रोजमर्रा के जीवन में दृष्टिकोण को बहुत परिमार्जित रखना पड़ेगा। आंखों से फिजिकली भी जो हम देख रहे हैं उसमें भी हमारी प्योरिटी बनी रहे, एक कॉन्शियस क्लियर हमेशा बना रहे, दूसरों की हमेशा गलतियां, चालाकियां, कमजोरियां ना नजर आए। ये भी कहीं ना कहीं हमारे आंखों को ही वीक करता है। फिर ये लीक पॉइंट बन जाता है। हमारे जो प्राण साधना के द्वारा जो हम एकत्रित करते हैं प्राण शक्ति को, वो किसी की कमियों को देखने में, किसी की कमजोरियों को देखने में, किसी को नीचा देखने में वो लीक हो गई एनर्जी, है ना। तो इसको अपने अंदर सजो के रखने के लिए दृष्टिकोण को परिमार्जित करेंगे। दृष्टिकोण परिमार्जित होगी तो शायद संसार से कुछ हद तक हम अपने आप को काट के एक दिव्य संसार में एक डिवाइन पोर्टल अपने लिए बना के रेडी रखेंगे, जिसमें हम स्वयं के भी दिव्य स्वरूप को देखें बीच बीच में, और सामने वाले व्यक्तित्व को भी एक प्रकाशित आत्मा के रूप में देखें, चाहे व्यवहार के रूप में उसके द्वारा कुछ भी किया जा रहा है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो लीकेज बंद होगा, तभी चक्षुओं में ज्योतिर आएंगी। दिव्य चक्षुओं की बात हो रही है यहाँ पे। नजरिए को बहुत रिफाइन कर देना होगा, बहुत धो देना होगा, धुल जाना होगा अंदर बाहर से। ये सिर्फ कमर सीधी करके बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, ये इतना फिजिकल लेवल पे नहीं हो रहा है। इसको इमोशनली, संवेदना के स्तर पर, इमोशंस के स्तर पर स्टेबल हो जाएं, दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए इमोशनली भी। ये सारी हमारी दिव्य चक्षुओं से रिलेटेड है। दृष्टिकोण दिव्य चक्षुओं की ही बात होती है। तो दृष्टिकोण परिमार्जित होनी बहुत जरूरी है, और वो जब स्ट्रांग हो जाएगा, विचार जब स्टेबल हो जाएंगे, अब हम पूरी तरह से, जब हम इतने विशाल पर्सनालिटी के सामने बैठे हैं, इतने विशाल ब्रह्मांडीय चेतना के समक्ष बैठे हैं, तो कुछ क्षुद्रता अपनी भी छोड़नी पड़ेगी, कुछ विशालता अपनानी पड़ेगी, कुछ ब्रॉडनेस लाना पड़ेगा अपने अंदर। तब जाके साधना परिपक्व होगी। तब जब गुरुदेव बोलेंगे पंचकोश साधना और प्राणमय कोश जागरण, मनोमय कोश जागृत, तो वो जागृत होते चले जाएंगे। वो शब्द काम करेंगे हमारी संवेदना के साथ जुड़कर, हमारी भावना के साथ जुड़कर, हमारे दिव्य चक्षुओं के साथ जुड़कर वो घटना घटेगी, वो होने लगेगा, वो इंसिडेंट होने लग जाएगा। इसको बहुत डीपली एक्सपीरियंस करने की बात है, और वो डीप एक्सपीरियंस आएगा बहुत क्लियर कॉन्शियसनेस में क्लैरिटी चाहिए। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, किसी से आगे बढ़ने की होड़ नहीं चाहिए। मैं जो हूँ सो हूँ, सामने वाला भी जो है सो है, सामने वाला भी रिस्पेक्टफुल है, सामने वाला भी अच्छा है। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो हे नहीं है, अगर वो यज्ञ नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो हे नहीं मानना है। वहीं पे लीक हो जाएगा सारा। अगर सामने वाला सिर्फ टीवी देख रहा है तो हे नहीं मानना है, वहीं लीक हो जाएगा, ध्यान की पूरी शक्ति वहीं बह जाएगी। हम ज्यादा साधना कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, वो तो बेकार है, वहीं लीक हो गई। ये लोग तो नॉनवेज ही खाते रहते हैं, इनका तो खान पान ही बिगड़ा हुआ है, वहीं लीक हो गई शक्ति। बहुत सावधान होके चलने की बात है, गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं। इतनी उच्च स्तरीय साधना, सविता में विलय होने की अंतिम स्टेट है ये साधना का उच्चतम लेवल बता रहे हैं गुरुदेव। उसके लिए कितना ब्रॉडनेस चाहिए ये हम खुद डिसाइड कर लें। हम कितने सीरियस हैं, हम कितना बदल जाना चाहते हैं, हम कितना पा जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी दुनिया इंतजार कर रही है आपकी,
जहाँ आपको बड़े बड़े काम करने हैं। तैयार करिए अपने आप को उसके लिए। आज ऋषि चेतनाओं को, गुरु चेतनाओं को, बहुत अच्छे लोगों की, बहुत अच्छी आत्माओं की, जागृत आत्माओं की ज़रूरत है। समय बदलने वाला है। समाज आपको हाथ पसार के आपको गले लगाएगा। अपना अपना थोड़ा सा सुधार, अपने में थोड़ा सा शाइन लाना होगा। अपने अंदर प्रैक्टिस लानी, घर्षण पैदा करना होगा। देवासुर संग्राम शुरू हो जाए मेरे अंदर। क्यों कोई कमजोर किसी को बोलूं मैं? क्यों कोई मेरे से ज्यादा कम है? क्यों किसी को हे बोलूं? ये संग्राम शुरू हो जाए, घमासान अंदर। ऊपर से शांत, अपने लिए कठोर। गुरुदेव अपने लिए कठोर थे। उस व्यक्ति ने, उस शक्ति ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने फिजिकल बॉडी में रहकर अपने लिए कभी भी उसको आराम को नहीं एक्सेप्ट किया। कभी आराम को नहीं एक्सेप्ट किया। गुरुदेव की कहानियां आप पढ़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। किलोमीटर्स सर के ऊपर बक्सा लेके वो पैदल चले हैं गांव गांव यज्ञ करवाने के लिए। कैन यू इमेजिन? आज हमारे पास एसी कार है, हम जाते हैं बड़े आराम से अपने 2 कुंड रख के पीछे यज्ञ करवाने। घर्षण अपने अंदर कितना हम जबरदस्त एक संग्राम को बढ़ा दे, अपने लिए स्ट्रिक्ट हो जाए, अपने लिए डिसिप्लिन्ड हो जाए, दूसरों के लिए नहीं। वहीं पे लीकेज शुरू हो जाएगा। सावधान, लीकेज बंद करिए। टंकी खाली हो जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा, ठूंठ जैसा व्यक्तित्व रह जाएगा। इसीलिए खिलना है, खिलेंगे। अपने आप को एकदम संयमित, कंट्रोल्ड और पूरी तरह से संवेदना से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। ये श्रद्धा और संवेदना व्यक्तित्व को बहुत विराट से जुड़ा देता है। विराट के साथ मिलना संभव हो जाता है। अपने अंदर ब्रॉडनेस लाएं। हम छोटी छोटी चीज़ पे अपने आप को लीक कर देते हैं। व्हाट्सएप में कोई मैसेज देखते हैं, लीक हो जाता है भावना के साथ। हम फेसबुक में किसी का कोई कमेंट देखते हैं, हम अपनी ऊर्जा को लीक कर देते हैं। इसने तो ऐसे लिखा, इसने तो मुझे लाइक नहीं किया, इसने तो मुझे ये तो ऐसी है, वो तो ऐसे। लीकेज, सारा खत्म। गंभीरता लाने की आवश्यकता है। समय आ गया है। अब रुक जाएं, ठहर जाएं, गंभीर हो जाएं। जो कमाया उसको व्यवस्थित होकर उसको खर्च करें। और खर्च करना नहीं आता है तो गुरु चरणों में डाल दें अपनी तप की ऊर्जा को। उनको बोले आपको दिया, अब मेरे में कहाँ क्या कमी लगती है उसको आप भरपाई करो, और मेरे परिवार में जिस चीज़ की कमी लगती है उसको आप देखो। मैंने तो आपको दे दिया है, अब मेरे में इतनी समझ नहीं है कि इस ऊर्जा को मैं कहाँ लगाऊं। ये आपके चरणों में है। बस मुझे एक कंडीशन चाहिए, मुझे आपसे जुड़े रहना है, मुझे बदलना है, मुझे आपको प्रसन्न करना है। आप मेरी प्रायोरिटी हैं। हम संसार को खुश करने में बहुत सारी चीज़ें गवा देते हैं। संसार को खुश तो रखना है, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रायोरिटी में गुरु के साथ जुड़े रहेंगे, उनको खुश रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली संसार में रिफ्लेक्ट होगा। सब आपसे खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, इम्प्रेस्ड रहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कैसे करते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। ये प्रोसेस ही ऐसा बना हुआ है। डिवाइन के साथ जुड़ो, अल्टीमेट सोर्स के साथ जुड़ो, उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ो, गुरु सत्ता के साथ जुड़िए। आज ईश्वर की चेतना गुरु रूप में आई है, हमारे समक्ष बैठी है और हमें बदल देना चाहती है। हम बदलने के लिए तत्पर हैं। आइए गुरु चेतना के समक्ष बैठे हैं, उनके चरणों में नमन, उनके चरणों को स्पर्श करें और वो ऊर्जा अपने अंदर आत्मसात कर लें। बहुत मुस्कुरा के गुरुदेव आनंद की स्थिति में हमें देख रहे हैं। हमारे ऊर्जा से, हमारे प्रसन्नता से, हमारे प्रयास से, हमारी श्रद्धा और विश्वास से, हमारी इस कोशिश से वो बहुत संतुष्ट हैं, वो बहुत आनंदित हैं। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन करें, उस प्रकाश ज्योति को अपने अंदर स्थिर करें। देखें ध्यान से गुरुदेव माता जी का ये खिला हुआ चेहरा। हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, नमन करें। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
सहस्रकोटियुगधारिणी नमः। गुरु चेतना को वही आशीर्वाद देता अंतर ध्यान होता देखें। आप अपने घर, अपने परिवार में आ गए हैं। समस्त विश्व के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जाने की खूब प्रचंड सघन प्रार्थना हृदय स्थान से, हृदय की गहराई से हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मेरे साथ साथ दोहराएं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं।